जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए बांसुरी स्वराज का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नई दिल्ली लोकसभा से, और जिस लोकसभा से ये सांसद हैं उन्हीं की विधानसभा में विधायक हैं और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज। आप दोनों का अभिनंदन है। तो सौरभ जी, अचानक केजरीवाल जी बाहर आते हैं बेल मिलने के बाद, और अचानक एक आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, संवाद करते हैं। संवाद करना तो अच्छी बात है, लेकिन जेल के अंदर जाने पर इस्तीफा नहीं देते, जेल के बाहर आने पर इस्तीफा देते हैं। कारण? देखिए, जेल में जाने से पहले उन्होंने ये बात बोली थी कि जेल में भेजना एक षड्यंत्र का हिस्सा है, और जेल में भेज के अरविंद केजरीवाल जेल में, संजय सिंह जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, विजय नायर जेल में, विभव कुमार जेल में, सारी पार्टी जेल में, और हम छोटे छोटे लोग बाहर, तो हमारी इस छोटी सी पार्टी को तोड़ा जाता, हमारी पंजाब की सरकार गिराई जाती, हमारी दिल्ली की सरकार गिराई जाती, हमें खत्म कर दिया जाता। इसलिए उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं संभाल के रखा। आज हमारे अभिभावक बाहर आ गए हैं, हमको मतलब कि अब हमारे सर पे वो हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और दिल्ली की जनता तय करेगी। अगर तो इस्तीफा देना था तो राज्यपाल को दे देते इस्तीफा, विधानसभा भंग कर लेते, चुनाव करा लेते। ये 2 दिन का वक्त क्यों मांग लिया? अब 2 दिन का वक्त इसलिए था क्योंकि कल इतवार था जी, आज ईद है, तो जो फर्स्ट वर्किंग डे आएगा कल, तो वो इस्तीफा दे देंगे उपराज्यपाल को। अब आपने बोला कि वो भंग क्यों नहीं की जी, अब वो भंग करके एक बार हम गलती कर चुके हैं, भंग कर देंगे तो वो लोग कहेंगे देखो ये ना सरकार से भाग गए। सरकार से तो सरकार से नहीं भाग रहे, वो अपनी मुख्यमंत्री की जी। कुर्सी को त्याग कर रहे हैं, और कह रहे हैं अगर जनता वापस बिठाएगी और कहेगी हमारा बेटा ईमानदार है तो बैठ जाऊंगा, वरना अपने घर जाऊंगा। देखिए, बेटा अगर ईमानदार है बांसुरी जी तो मैं वो दोबारा बैठेंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत डरा रखा है कि आप उनकी सरकार ना गिरा दे, डर उनको वो था। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि हमने तो बिल्कुल नहीं डराया, उनके कुकर्मों ने उनको डरा रखा है, और शायद अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है। सौरभ भाई ने बोला कि जेल में उनको हमने डाला, बिल्कुल गलत है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं ईडी और सीबीआई, और इस देश की कचहरियों ने, मैं इनफैक्ट अपने साथ कुछ लेकर भी, जरा विजय जी वो दिखाइएगा 1 मिनट। बहुत धन्यवाद। पूरी स्टैक है ऑर्डर्स की, जिसमें इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन है शराब घोटाले के, और 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स उन्होंने आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए जो गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था उसको लेने में उनकी भूमिका है। अब आप जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस योग्य नहीं माना कि वो सीएम की भूमिका निभाते हुए, इनफैक्ट बेल कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लगाई कि ना आप सीएम के दफ्तर जा सकते हैं, ना आप सीएम की भूमिका निभाते हुए किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। कल ऐसा लगा कि ये जो उन्होंने इस्तीफे का दावा करा है वो अपनी स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन पर नैतिकता का आवरण डाला है अपनी व्यवस्था पे, और एक राजनीतिक ढोंग करा है। और मैं भी पूछना चाहती हूँ, ये जो 48 घंटे का इन्होंने समय मांगा है, क्या बात सत्ता के मोह के लिए इनके राजनीतिक दल में कोई दंगल चल रहा है क्या? जी, देखिए ऐसा है, बीजेपी ने तो ये भी बोला कि 48 घंटे में कुछ फाइलें क्लियर करना चाहते हैं, कुछ छुपाना चाहते हैं। अब आप एक बात सोचिए, कोई भी फाइल अगर साइन होगी तो सीक्रेटली तो हो नहीं सकती। फाइल साइन होगी तो एलजी साहब के पास जाएगी, आपको, बांसुरी जी को, सबको पता चल जाएगा। और आप क्या सोचिए कि क्या हो सकता है 48 घंटे में? कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, 2 साल से देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि सीएम जा ही नहीं सकते, सीएम मुख्यालय। 2 साल से ये दुष्प्रचार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किया गया। इन्होंने इतना पैसा कमाया, हमारे पास सारे सबूत हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। अगर इतने ही सबूत पहले दिन थे तो 2 साल बाद भी ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुई? अब दूसरी बात, तो क्या जब कांग्रेस की सरकार, बस एक बात, जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो बोलते थे कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है, सुप्रीम कोर्ट कहता था पिंजरे में कैद तोता है, और कांग्रेस कहती थी नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सीबीआई तो इंडिपेंडेंट काम कर रही है। आज कांग्रेस नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई आज भी पिंजरे में कैद तोता है।
मगर क्या कह रही है बीजेपी? जस्टिस भुइया बीजेपी ने कह ये रही नहीं, बात ये बोली। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नहीं है। जी बांसुरी जी, जस्टिस भुइया ने ये बात बोली कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोते की तरह, उसको ये अपना परसेप्शन बदलना चाहिए। जस्टिस भुइया ने ये बात को बोला, ऑर्डर में कही, ऑर्डर में कही, ऑब्जर्वेशन में तो बोली। ऑब्जर्वेशन नहीं, था, it's in the नहीं, order. ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर नहीं था। ऑर्डर है, मैंने नहीं, पढ़ा है। देखिए आप खुद वकील है, आप भी जानते हैं नहीं, ऑब्जर्वेशन थी, ऑर्डर तो ये था, ऑब्जर्वेशन थी जहां तक Observation मुझे थी। नहीं, ध्यान इट्स इन order द है। ऑर्डर, आई हैव रेड द ऑर्डर। है। ओके, ऑर्डर जो फाइनल हुआ है उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की स्कैम में संलिप्तता के कारण ही वो स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन पैराग्राफ 47 सब पैराग्राफ डी में लगाई गई है, जो कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी के केस में जामीन दी थी तब भी उन्होंने एक संकेत दिया था कि आपको नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देना चाहिए, और तब भी ये कंडीशन लगाई थी। और सौरभ भाई यहाँ पर बात कर रहे थे ईडी सीबीआई की, चलिए आपका जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं, भाजपा पर विश्वास नहीं, इस टैग पे तो विश्वास है। ये तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स हैं इस देश की विभिन्न कचहरियों ने पाए हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बेल सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि ट्रायल में डिले होगी, लेकिन अरेस्ट को लीगल जी, ठहराया है। लेकिन बांसुरी, अगर जस्टिस भुइया कह रहे हैं कि ये परसेप्शन सीबीआई की बदलनी चाहिए, एजेंसीज की बदलनी चाहिए, तो ये तो एक स्ट्रांग मैसेज आपकी सरकार के लिए भी है, बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है। जस्टिस भुइया कई ऑब्जर्वेशन शर्मा थे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, दोनों का मिलकर समन्वय और ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ये हुआ कि अरेस्ट लीगल थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास पुख्ता सबूत थे, इसीलिए अरेस्ट को वैध माना गया। सौरभ मैं वापस आता हूं इस मुद्दे के ऊपर। आप कह रहे हैं देखिए बेल मिल गई, बेल क्लीन चिट तो नहीं है, बेल तो लालू प्रसाद यादव को भी मिली, और बेल मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हुए। सो बेल मिलना तो क्लीन चिट नहीं होता, तो बेल को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी क्या दिन आ गए, एक दौर था जब आप किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे तो वो चिपक जाता था, आज आप पे लगा हुआ है और आपके नेता बेल पे बाहर है। देखिए, आज जो दौर है उसके अंदर तो हर अपोजिशन के नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई के खूब मुकदमे किए जाते हैं। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है भारतीय जनता पार्टी की अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं, और शाम को अजीत पवार इनकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये तो साफ है, और एक बार नहीं, ये ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, वो हम कहीं से भी शुरू कर लें, कहीं तक खत्म कर दें, खूब ऐसे उदाहरण हैं कि जिनको इनकी ही एजेंसी ईडी और सीबीआई भ्रष्ट बताती है, उनको ये अपनी पार्टी में लेके उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाते हैं। मुख्यमंत्री तक इन्होंने असम के अंदर बनाया है, उसको छोड़ दीजिए। आज एक मुख्यमंत्री का ये आत्मविश्वास है खुद पे और अपनी जनता पे। वो कह रहा है कि आपने 2 साल परसेप्शन चला लिया, 2 साल आपने खूब दुष्प्रचार कर लिया कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने 100 करोड़ ले लिए, सब कुछ ले लिया, ठीक है जी। वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि कल चुनाव करा लो। ये भाग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चुनाव करा लो, जनता के उसमें आ जाओ, जनता की अदालत में देख लो कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनता बता देगी। ये कह रहे नहीं अभी नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे। अरे कराओ ना, जल्दी कराओ, हम तो कह रहे तुरंत तो कराओ। फिर एक आप बोलो कि चुनाव जल्दी कराओ, ये बहुत उत्सुक हो रहे हैं चुनाव कराने के लिए, तो आप लोग तैयार नहीं हैं? हम तैयार कराइए। नहीं, 3 बातें, तीन बातें। सबसे पहले आपने कहा चुनाव जल्दी करवा लीजिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि आप चुनाव जल्दी कराना चाहते तो अकेले अपने इस्तीफे का दावा क्यों कर रहे हैं? पूरे मंत्रिमंडल से रिजाइन करके विधानसभा भंग करवाइए, हो जाएंगे चुनाव नवंबर में। आपने तो विरोधाभासी बात कही, आपने कह दिया इस्तीफा दूंगा 48 घंटे बाद और विधानसभा भंग नहीं होगी। दूसरी बात, आपने बात करी जनता की अदालत की, तो बहुत विनम्रता से कहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लोकसभा के चुनाव में भी आकर प्रचार करा था। जेल का जवाब वोट उन्हीं का कैंपेन था, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है सड़क, पानी, बिजली, सूएज, ड्रेनेज, ऐसी मूल सुविधाएं आपके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 1 दशक से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यहां पर सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ करा नहीं, और इसीलिए 7 की 7 सीटों पे जनता की अदालत में वर्डिक्ट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आया है, 7 सीटों पे कमल खिला है। और तीसरी और सबसे अहम बात, अमित भाई आप कह रहे थे कि 48 घंटे क्यों, कुछ भी हो सकता है। मैं जानना चाहती हूं, कुछ भी हो सकता है, अगले 24 घंटे में या तो हम सब बधाई दे रहे होंगे सौरभ भाई को, मंत्री लगाए, मुख्य एक आगे लग जाए तो ईश्वर करे हम सब तालियां भी बजाएं और बधाई भी दें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का मन परिवर्तित हो जाए, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है, वो मास्टर ऑफ यू टर्न है।
जी, वो मास्टर ऑफ यू टर्न है। अच्छा, एक आपने भी यू टर्न लिया, कांग्रेस के साथ अलायंस करा, उसके बावजूद बीजेपी दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीटें देखिए, जीत दिल्ली गई। का- अब कांग्रेस कह रही है कि नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, नाटक के किंग पिन है अरविंद केजरीवाल। अभी इस्तीफा दिया है, फिर वापस ले लेंगे, दोबारा मुख्यमंत्री पद का तो सवाल ही नहीं है, अगली बार उनकी सरकार भी नहीं आने वाली, ये कांग्रेस ने बोला है। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी सुन रहा था, दोनों ने ये कहा कि साहब ये नाटक कर रहे हैं, अभी इनके कार्यकर्ता रोएंगे, कहेंगे साहब आप मत जाइए, अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा ले लेंगे वापस। यही कहा भाई, पर कल तक रुक जाओ, आपकी ये हसरत भी पूरी हो जाएगी, ये बात साबित हो जाएगी अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सच बोल रही है, ये तो कल ही पता चल जाएगा, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सौरभ जी, आप लोगों के लिए तो बड़ी एम्बेरसमेंट रह रही होगी आजकल। पहले आप कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, आज से 2 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले, और अब वो आपको नौटंकी बात नहीं, कर रहे हैं। ऐसा तो देखिए, ये अकालियों के लिए पहले वोट मांगते थे कांग्रेस, ये बीजेपी वाले पंजाब के अंदर, इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, 2.5 साल वो रही, 2.5 साल इनको बनना था। महबूबा मुफ्ती के साथ तो सरकार इन्होंने बनाई तो तो खूब भुगता भी किया। तो बीजेपी वालों ने, अब तो कांग्रेस खूब के साथ किया। अलायंस आपने लड़ा। तो वो तो सबकी अलायंसेज इस तरीके मैं की, एक सवाल इन्होंने देखिए ना, पूछना चाहती 6 महीने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगनी पड़ती है, 6 महीने गाली देनी पड़ती है, 6 महीने वोट मांगते हैं, फिर 6 महीने गाली देते हैं, ये तो चलता ही रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है। एक सवाल जी, पूछना चाहती बांसुरी हूँ। जी। सौरभ भाई, आप तो स्वयं एक वकील हैं, मुझे ये बताइए, यदि दोबारा मुख्यमंत्री का पद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ग्रहण करते हैं, तो बेल कंडीशन तो काफूर नहीं हो जाती ना? देखिए, तो मैं आपको बेल बताता हूं। कंडीशन जहां पर आपके मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल जी को स्कैम में संलिप्तता के कारण इस योग्य नहीं माना गया कि वो सीएम के दफ्तर जाएं या सीएम की भूमिका निभाते हुए किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर करे, अगर बाय किसी, मैं कहती हूँ जैसे कहते हैं ना, when pigs will fly, अगर वाकई वो दोबारा मुख्यमंत्री का पद ग्रहण भी कर लेते हैं तो बेल की कंडीशन तो काफूर नहीं होगी, उसको वायलेट करके पद ग्रहण करेंगे क्या? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें इसके विषय में बताऊं। पहली बात जी, 2015 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने पूर्ण बहुमत से, 2 महीने बाद से इन्होंने कंडीशन लगानी शुरू कर दी। पहले नोटिफिकेशन लाए, इन्होंने पावर ली, उसके बाद फिर एक कानून लाए, हमको सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर दे दी, उसके बाद ऑर्डिनेंस ले आए 10 दिन बाद, पर ये उसके condition बाद तो बिल कोर्ट ले ने आए। लगाई है। तो ये कंडीशन है, तो ये खूब नहीं, पर ये लगाते रहे पर ये हैं। condition मगर तो कोर्ट अरविंद ने लगाई केजरीवाल, है। हाँ, मैं आपकी बात पे भी आता हूँ। ऑनरेबल तो कोर्ट ने कंडीशन लगाई अरविंद है। केजरीवाल, ये एलजी और गृह मंत्रालय ने मैं नहीं आपको लगाई। यही बता रहा हूं जी। कि तमाम कंडीशनें और कानून लगाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया। दूसरी बात, नहीं, क्या आपको लग रहा है कि जो अभी condition- ऑनरेबल कोर्ट ने कंडीशंस गलत लगाई हैं? जो कंडीशन कोर्ट ने लगाई, वो कंडीशन तब लगाई थी जब इस मामले के अंदर किसी भी अंडर ट्रायल को बेल नहीं मिली थी, एक को भी नहीं मिली थी। पर अभी भी नहीं, मेंटेन ऐसा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरा होने दीजिए। जी जी, और उनको ईडी के मैटर में, क्योंकि उनका केस डिसाइड नहीं हो रहा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल लगाते वक्त उनको ये बेल कंडीशन लगाई थी, ठीक है। उसके बाद तो जितने भी अंडर ट्रायल हैं 40 के 40, सिर्फ एक है जिनका रिजर्व है, 39 के 39 को बेल मिल गई है विदाउट एनी कंडीशन, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, इंक्लूडिंग ऑल द तो पद पे ही नहीं थे ना, तो वो मैं तो ये डिप्टी बता सीएम रहा हूं। रिजाइन कर चुके थे। तो जितने भी लोग हैं जी। सबके सबको विदाउट एनी कंडीशन नॉर्मल बेल मिली है। इनका मामला इसलिए था क्योंकि इनको पहले इंटरिम मिली है, इसलिए वो इंटरिम वाली कंडीशन चल रही है। ओके, तो बांसुरी- जब ये बेल में जाएंगे तो इनकी सारी कंडीशन हट बांसुरी, आप जाएगी, उसमें ऑफिसर कोई ऑफ बड़ी द बात कोर्ट नहीं भी है। है, जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या ये जो कंडीशंस लगी हैं इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, ये इनका राइट है? देखिए, सबसे उनको पहले हटवाने सी के लिए बात वो जा सकते हैं, लेकिन अभी ये कंडीशंस लगी हुई हैं। ये लेकिन कंडीशन इनको लगता है इन सबके पीछे आप हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं 2 बातें बोलूंगी। सबसे पहले तो सौरभ भाई, आप मंत्री हैं दिल्ली के, मैं दिल्ली की बाशिंदा हूं, आपकी बहुत इज्जत करती हूं, खुद वकील हैं, भ्रमित मत करिए लोगों को। दूसरी बात, देखिए, बेल कंडीशन जो कोर्ट ने लगाई है वो एज इट इज रहेगी, अनलेस आपकी कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि आप मॉडिफिकेशन के लिए वहां जाते हैं। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री का पद दोबारा भी ग्रहण करते हैं तो कोई भी सर्कमस्टांसेस चेंज थोड़ी होते हैं। इसके लिए कि वो किसी भी प्रकार का प्रभाव ना डाल पाए किसी भी पॉलिसी पे, किसी भी अवसर पर, और क्योंकि स्कैम में वो सर से लेके पांव तक डूबे हुए हैं, इसीलिए कोर्ट ने ये पाया कि आप ना तो मुख्यमंत्री के कार्यालय जाएंगे ना फाइल पे साइन करें। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि किसी को बेल नहीं मिली थी, गलत बात है।
केजरीवाल जी को एकदम अंत में मिली क्योंकि पैरिटी पर बाकियों को मिली थी, इसीलिए उनको मिली है। देखिए ये नहीं, ये भ्रमित गलत- मत गलत। करें। मैं- और ये दूसरी बात- कंडीशन दूसरी बात- मैं एक बात बड़ी clear- हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। बीजेपी के- मैं आपको एक उदाहरण दे जी, देता हूं, 20 आपकी सेकंड, जनता सौरभ भारद्वाज, मैं जन बांसुरी आपकी सुराज। जनता को एक उदाहरण दे देता हूं। जी जी हेमंत सोरेन ईडी के मामले में पीएमएलए के अंदर गए जेल, बिल्कुल। उनको रेगुलर बेल मिली और कोई कंडीशन नहीं लगी, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, सबके सामने है, विदाउट एनी कंडीशन। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर सिर्फ कंडीशन इसलिए लगी थी क्योंकि उनको कोर्ट ने पहले इंटरिम दी और बाद में क्योंकि नीचे सीबीआई के कोर्ट ने तो हटा उनको देता बेल सुप्रीम दी, कोर्ट अभी, तो वो हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अभी हटा तो देता हो बिल। जाएगा ना, वो तो हो जाए, जब it's होगा just a तब process। बोलिएगा। मैं बताता रहा हूं, इट इज जस्ट अ प्रोसेस। और आज की तारीख में भी मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी को इजाजत है कि कोई भी फाइल जो एलजी के पास जाएगी उसको वो साइन कर सकते बीजेपी हैं। कह रही है, वीरेंद्र बीजेपी सचदेवा तो ने बोला, कहेगी। सेंट्रल मिनिस्टर्स ने बीजेपी तो बोला, ये कहेगी। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भाई बोला, बीजेपी सांसदों ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है दिल्ली के बीजेपी अंदर, ने तो- मुख्यमंत्री सीएम ऑफिस नहीं जा सकता और मुख्यमंत्री दिल्ली की भलाई के लिए कोई भाई काम एक नहीं कर बात सकता। बताइए, बीजेपी ने कब कहा कि अरविंद केजरीवाल सही है? बीजेपी तो 6 महीने पहले भी कह रही थी कि अब अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। पर constitutional इन्होंने अपने breakdown- लोगों को हाईकोर्ट, मेरी बात सुनिए जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इन्होंने अपने लोगों को हाईकोर्ट भेजा, हाईकोर्ट के अंदर रिट लगाई कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही भाजपा ने थी। कोई उसके बाद PIL सुप्रीम नहीं कोर्ट, लगाई। इनके ही लोग गए, इनके ही लोग भाजपा गए, ने ना PIL उसके लगाई, बाद ना में रेड सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन अंदर इस बात को लगाई। उठाया गया। एकदम सुप्रीम गलत। कोर्ट तक ने भी मना किया कि ऐसा कोई प्रावधान ठीक नहीं है, है। मैं तो गलत। भारतीय जनता पार्टी की माने तो अरविंद केजरीवाल को 6 महीने पहले ही जो है मुख्यमंत्री के पद से हटा देना बांसुरी जी, चाहिए। अभी जो सिर्फ जी। ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत है, कोई भी फाइल जो एलजी के पास जाएगी उसको वो साइन कर सकते हैं। और मैं एक बात दावे के साथ बता रहा हूं क्योंकि मैं मंत्री हूं, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बांसुरी जी भी क्रॉस चेक कर लें, कोई वकील हो तो उससे भी करा लीजिएगा। जितनी भी फाइल मुख्यमंत्री साइन करते हैं सारी की सारी एलजी के पास जाती है। एक इसलिए वो क्रॉस हर चेक, फाइल एक साइन कर क्रॉस सकते चेक हैं। मैं करूंगा, हर फाइल साइन आप कर लोग सकते हैं। जरूर चाहेंगे वो क्रॉस चेक मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आप मगर- दोनों को क्रॉस चेक करूंगा। लेकिन क्यों कह रही है बीजेपी? क्योंकि आपके तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है दिल्ली के अंदर। क्यों ये कह रहे हैं? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है, कुछ मुख्यमंत्री नहीं जब है, चाहे जा सकते हैं। होता तो मान लेते हैं कोर्ट जी, इनकी जी, बात। कते बिल्कुल एब्सोल्यूट पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है दिल्ली में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जन्म दिया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। 177 दिन पहले इनको रिजाइन करना चाहिए था अगर इनका निर्णय वाकई नैतिकता के आधार पर है। अगर आप देखें, भाजपा की तो सरकार नहीं थी, लेकिन केंद्र में तब यूपीए की सरकार थी। जयललिता जी, मधु कोरडा जी, लालू प्रसाद यादव जी, शिबू सोरेन जी, ये सब जब इनको अरेस्ट करा था, इन सब ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन करा था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी हट से कि मैं सत्ता के मोह में सीएम की कुर्सी को जकड़े रहूंगा और जेल से सरकार चलाने के उनके इस दावे पे, इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस था और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था। और मैं आपको अभी बता दूं, एलजी इनका बहुत फेवरेट शब्द है, हर चीज में ये एलजी का जाप करते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की जो कंडीशन है कैटेगोरिकली अनइक्विवोकली साफ है। 47th पैरा सब पैरा डी ये कहता है आप सीएम सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, तो अपने घर से तो फाइल साइन कर सकते हैं, साइन नहीं कर अपने घर में नहीं साइन कर सकते, उसमें नहीं। आप गलत बोल रही हैं, आप दोबारा चेक कर लीजिए और आप इसको ट्वीट करिएगा, मैं ट्वीट करूंगा। ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर ये कहता है जो भी फाइल एलजी के पास जाएगी उसको सीएम साइन कर सकते हैं। आप ब्यूरोक्रेट से कंफर्म कर लीजिएगा, जितनी भी फाइलें सीएम साइन करते हैं सारी की सारी एलजी के पास जाती हैं, इसीलिए सीएम सारी की सारी फाइलें साइन कर सकते सुप्रीम कोर्ट की हैं। जो इसके अंदर शर्तें कोई हैं, दिक्कत नहीं वो है। सुप्रीम कोर्ट की शर्तें गलत है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रहा 6 शर्तें क्या हूं है? सुप्रीम कोर्ट की शर्त यह है कि आप अपने सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, जी, आप किसी फाइल पे साइन मीटिंग नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने बोला कि आप सिर्फ उन्हीं फाइलों पे साइन कर सकते हैं जो एलजी के पास भेजनी है, और सीएम सर जितनी भी फाइलें साइन करते हैं वो सारी एलजी के पास लेकिन क्या जाती आपको हैं। लगता है कि इतना मजबूरी वाला मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में नहीं होना है, चाहिए? कोई दिक्कत ही नहीं है ना इसके अंदर। मैं आपको ये बता रहा दिक्कत नहीं हूं, है। ठीक है। मैं इनको बता रहा हूं। जी। देखिए मैं आपको बताता हूं, एलजी इनका, राष्ट्रपति इनका, केंद्र में सरकार इनकी, तो देश क्या ठीक है, राष्ट्रपति सब तो कुछ इनका, जी। इनका ही है ना, देश का भी है तो इनका। इनके पास अगर ये कॉन्फिडेंस होता कि दिल्ली की जनता इनके साथ है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल में गए
और इनके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया, ये सरकार को बर्खास्त क्या करा के बांसुरी जी, चुनाव दिल्ली कराते। बीजेपी में इनमें confidence कॉन्फिडेंस नहीं कमी है। है? आप समझिए, ये डर रहे हैं जनता के सामने जाने में, क्योंकि पहले दिन से इनको मालूम है जनता के पास जाएंगे तो जनता कहेगी तुमने अरविंद क्या केजरीवाल दिल्ली को फंसाया बीजेपी है, में कॉन्फिडेंस तुमको की वोट कमी नहीं है? देंगे। जवाब जवाब जवाब। नहीं, जनता ने तो अपनी अदालत में वर्डिक्ट अभी 4 वो तो जून को चुनाव ही इनके दूसरा खिलाफ था। दिया। वो चुनाव अरे, दूसरा था। एक सेकंड सौरभ भाई, नहीं। एक मिनट। अरविंद जी बेल पे आए थे उस पे नहीं नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ, बेल पे इंटरिम बेल पर आए थे और प्रचार के बहाने पर ही आए थे। आपको याद होगा, इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बेल में जो अर्जी लगाई, जो दलील दी, वो ये थी कि प्रचार के लिए आप समय दीजिए। इंटरिम बेल पर आए थे, आके पूरे में प्रचार करके गए थे, जेल का जवाब वोट मांगा था। लेकिन दिल्ली की जनता ने क्या वर्डिक्ट दिया? 7 सीटों पे कमल खिलाया। और मैं पूछना चाहती हूँ, पिछले 2 सालों से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 1 दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में पूरा कैबिनेट ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी का है, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का है। तो जरा मुझे एक बताइए, दिल्ली में सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज, सुएज की इतनी जर्जराती हुई हालत क्यों है? 1 दशक से आप यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली का पूरी की पूरी व्यवस्था इतनी चरमरा रही क्यों है? उसका जवाब दीजिए ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे तो उन्होंने एक ही बात, अभी मैं क्रॉस चेक करूंगा अगले 2 मिनट के बाद, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब बेल के बाद बाहर आए थे तो उन्होंने बोला था कि देखिए ये चुनाव है, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं जेल से बाहर आऊंगा, और अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं जेल में वापस चला जाऊंगा। लेकिन वो तो अब जेल से बाहर आ ही रहे हैं। दिल्ली और में 1 दिन पहले सीजीआई पे आप लोग अटैक कर रहे थे कि उनके घर पे पूजा पे घंटी चले गए। बजा रहे थे। पूजा पे चले गए, वो तो सबने अटैक किया। प्रधानमंत्री वो अटैक मोदी चले गए। वो तो बहुत सारे लोगों ने बताइए अटैक अगले दिन बेल मिल गई, किया। तो उन्होंने कोई ना बेल दी है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। लेकिन अगर आप सुप्रीम लोग तो कोर्ट कह से रहे थे- बेल मिल गई तो इसका मतलब जो ठीक ठीक है उसको ठीक ना कहें, और जो खराब है उसको खराब ना कहें। मैं आपको दिल्ली का ट्रेंड बता रहा हूं। 2014 में दिल्ली में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दी, अरविंद केजरीवाल को 62 सीटें दी 70 में से। 2019 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दी, अरविंद केजरीवाल को 70 में से 62 सीटें दी। 2024 का चुनाव हुआ है, इनको 7 सीटें फिर मिली हैं, और ये बात ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सब जानते हैं, इस बार 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल को जनता देगी। 70 की 70 सीटें। और ये बात ये एक भी नहीं जानते छोड़ना हैं इनके लिए आप। अमीश भाई, ये बात ये जानते हैं, वरना जिस दिन इनके हिसाब से देश दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, उस दिन सरकार को भंग करके चुनाव कराते। ये चुनाव करा नहीं सकते। देखिए, और इनका अभी भी मैं ट्रैक बता रिकॉर्ड रहा रहा हूं, है। हम बार बार कह रहे हैं चुनाव कराओ, ये कह रहे हैं नहीं अभी नहीं इन्होंने कराएंगे। इन्होंने अमीश इन्होंने भाई। 2014 में मोदी जी की और प्रचंड 4 लहर जून थी, का वो जीत- विस्मरण हो गया। 4 जून के रिजल्ट्स का विस्मरण हो नहीं, गया। हमने सौरभ बोला भाई। 7 जीत गए आप, और अब हम 70 जीतेंगे। हम तो बोल रहे हैं दिल्ली अपने ट्रेंड पे कायम है, वो दिल्ली ट्रेंड आगे का- चलेगा। जो ये जो दिल्ली का CJI 2 महीने पहले आपको वर्डिक्ट मिला है, उसका आपको विस्मरण हो गया। क्योंकि बांसुरी जी आप बहुत वरिष्ठ वकील भी रही तो हैं, सवाल मेरा ये है कि जो सीजीआई को लेकर अभी विवाद हुआ, प्रधानमंत्री जी गणेश पूजन में गए, उस पर आप क्या कहना चाहती जी, हैं? बेबुनियाद विवाद है। गणपति सबके हैं, बस इसलिए क्योंकि, और एक चीज और बोलूं, नरेंद्र मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी एक श्रद्धालु भी है, एक भक्त भी है, एक इंसान भी है। और वो अगर जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ पर गणपति दर्शन के लिए चले जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि जुडिशरी का राजनीतिकरण हो गया है। अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के ही वर्डिक्स पे ये सत्यमेव जयते ट्वीट करते हैं, तब इनको कहां पे लगता है? ये ना बहुत मैं कहूंगी संकीर्ण मानसिकता की बात। क्या ये आपको लगता है कि देखिए, मैं- मतलब किसी के घर पे नहीं। कोई जा सकता है कार्यक्रम के अंदर, सार्वजनिक जीवन में आप लोग भी हैं, आप भी जाते होंगे, अपने विरोधियों के यहाँ भी, अपने पक्ष के लोगों के यहाँ पर भी, क्या आपको लगता नहीं कि ये बिलो द बेल्ट था इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, मुझे जहां तक याद है, इनके केंद्रीय लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, और उन्होंने जितना चीफ जस्टिस पे डायरेक्ट अटैक किया और जुडिशरी पे अटैक किया, उतना तो किसी ने नहीं किया। हमारे तो किसी भी आदमी ने, ऐसे नेता ने जो है डायरेक्ट अटैक नहीं किया जितना किरण रिजिजू ने किया। इन्होंने तो यहां तक कहा, लेकिन इंडिया अलायंस ने तो किया ना, आप अलायंस का हिस्सा है। किया मैं बोल रहा हूं, मगर अगर अटैक करना पाप है तो वो पाप तो देश के लॉ मिनिस्टर कर रहे थे काफी दिनों से, और लगातार अपने ट्विटर पे करते लॉ रहे। मिनिस्टर तो उसके अब तो ऊपर है नहीं, काफी नहीं, टाइम मगर से। थे, आज भी मंत्री तो हैं। लेकिन और वो तो- इनके और उसके ऊपर कभी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा जी, जी। कि भाई आप चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, आप इस कॉलेजियम सिस्टम पे अटैक क्यों कर रहे हैं। लेकिन बार बार अटैक हुआ, एक दिन लगातार पहले हुआ। बोला जा रहा था कि देखिए ये हो गया है तो अब देखिए निर्णय कैसे आएंगे, लेकिन अगले दिन निर्णय आ गया। देखिए, बात ये हो गई। जो लोग इस पे एतराज उठा रहे हैं, उनका क्या कहना है, मैं आपको उनका एतराज समझा देता हूं, क्योंकि जी, मैंने उसको पढ़ा। जी,
उन लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी मैटर्स जाते हैं वो जनरली स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं या कोई प्राइवेट पार्टी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंट जो करता है मुख्य तौर पे वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमों पे फैसला कर रहा हो वही प्रधानमंत्री उनके घर में भरोसा नहीं है। तो मतलब उनके घर में चीफ जस्टिस के घर अगर पीएम चले जाएंगे तो चीफ जस्टिस पीएम के पक्ष में फैसला दे नहीं। देगा। तो मुझे एक बात बता दीजिए, चीफ जस्टिस से मैं मिलाऊं कल को मेरे अमीश खिलाफ जी, मुकदमा जाएगा, आपको लगता है वो मेरे अमीश जी, अमीश क्या मतलब नहीं, एग्जांपल है? मैं आपको बताता हूं अमीश जी, ये मुख्य शुचिता न्यायाधीश पे भरोसा नहीं है इस देश के नहीं, विपक्ष मुख्य को। न्यायाधीश की बात नहीं है। फिर बात ये है तो फिर हर आदमी जो है कोर्ट्स के लिए क्यों ये कहा गया, जुडिशरी के लिए तो कहा गया, ये बता देंगी बांसुरी जी, उनको बताया गया दे शुड जी। मेंटेन अलूफनेस, क्यों ओके, कहा गया? ओके। इसलिए इतना- कहा गया सर, टाइम क्योंकि खत्म हो रहा उनको है। समाज से थोड़ी सी दूरी बना जी, के जी, रखनी जी। चाहिए। वरना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे ऊपर जो है रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, और जिस जज के पास मेरे ऊपर रेप के चार्जेस चले हैं मैं ही उसके घर चला जाऊं, ना प्रधान- लोग कहेंगे देख- अच्छा जी देखिए, आपको ये जज के तुलना ऊपर भरोसा नहीं है, बिल्कुल बहुत गलत आपके और ऊपर आपत्ति आपके नहीं। ऊपर जी, आपत्ति ये है। आपत्ति नहीं, मैं तो जनक है, अपने इनको ऊपर बता बोलिए, रहा हूं। माफी मांगे अपने शब्द वापस। नहीं, मैं उनके ये ऊपर जो उपमा, आरोप, ये तुलना, ये देखिए, उदाहरण देना ही नहीं उनके बनता था ऊपर इसका। इलेक्टोरल बॉन्ड के आप आरोप फिर लगे से हुए हैं। प्रधानमंत्री की तुलना नहीं, मैंने तो गरीबी बात ही से नहीं करी। की, आपने मैंने अभी तो अपने उदाहरण ऊपर दिया बोला गौरव है, भाई। नहीं। मैंने बोला इनको उनके ऊपर बोलिए ये इलेक्टोरल अपने बॉन्ड के शब्द आरोप वापस लगे हुए हैं। जी जी जी, लेकिन अपने प्रधानमंत्री शब्द पर वापस देखिए, लीजिए, उदाहरण प्रधानमंत्री जी जरा सा पर गलत था। इस ना। तरह के ना प्रधान ये उदाहरण देखिए, बहुत आपत्तिजनक था। इस नहीं उदाहरण नहीं, का अब यहाँ पे आप कोई स्थान अब ही आप नहीं बिना था। बात की बात का नहीं, मुद्दा बना आप ले तो भी बात जानते- अलग है। बिना बात बात की मुद्दा साफ नहीं, है आपने कि अभी- अगर कोई आरोपी आपको है ये शोभा और ही उसके नहीं जज देता, के सौरभ पास भाई। ही वो आरोपी उसके घर में ही पहुंच आप जाए स्वयं तो एक आप उस जज को क्या संवैधानिक कहेंगे कि पोस्ट पे जज को क्या, बैठिए। जज के ऊपर भरोसा नहीं है? आपको ये इस शुचिता प्रकार- उसकी तो वो तो मुद्दा ही आपके नहीं है। एक एक करके, एक एक करके, एक देखिए, एक इसके ऊपर आप कितनी भी बहस कर लीजिए, जी। इसके ऊपर आप कितनी भी नहीं, गलत- बात गलत- कही है, ये- इसका खंडन कर बिल्कुल, रही है, उनको बोलिए कि प्रधानमंत्री अपने इस तरह का शब्द कोई वापस। आरोप देखिए, नहीं है। जबरदस्ती की प्रधानमंत्री पे इस आपत्ति तरह अगर का आप कोई अपने आरोप गले नहीं में है। चिपका लेंगे तो मैं उसका इलाज कुछ नहीं इस कर सकता। उदाहरण का मैं यहाँ पर उस स्थान उदाहरण के ही ऊपर नहीं था। आज भी खड़ा हूं आप और मैं अगर बोलता हूं ये उदाहरण देश के बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री ये की उदाहरण- तुलना- देश के प्रधानमंत्री नहीं, जायज क्या क्या नहीं, ये करते जायज रहे नहीं हैं है। अपने जीवन में सबको सौरभ पता है। भाई, भाषा का आप संयम ये मत रखिए। समझिए कि देश के भाषा का प्रधानमंत्री, संयम रखिए। देश के आप स्वयं प्रधानमंत्री एक का क्या संवैधानिक इतिहास पोस्ट रहा है वो सारा This is हिंदुस्तान not- जानता है। this देखिए is not इस done, चीज it is पे unbecoming of आप you. मेरा मुंह मत You're a खुलवाइए, constitutional आप मेरा post मुंह मत holder खुलवाइए। yourself. जी जी जी, आप मेरा जी, मुंह मुझे मत मुझे खुलवाइए। मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि लेकिन क्या लेकिन होता लेकिन था, क्या प्रधानमंत्री होता पर रहा ऐसा है। कुछ नहीं है, भाषा मुझे का नहीं लगता। संयम रखिए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। आप जरा सुनिए कि वो जो है आपके जो मेंबर ऑफ आप पार्लियामेंट रहने है, दीजिए, आप अपने आप को और ज्यादा आप एम्बैरस सुन मत लीजिए, करिए। आप सुन लीजिए। जी जी, नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री पे इस तरह का कोई चार्ज नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो बात जायज है। लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने- आपने एक एग्जांपल दिया, मेरा निवेदन है अब मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि क्रॉस चेक की मैंने बोला था। एक छोटा छोटा सवाल है, आप दोनों से क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक बताइए, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आप लोग उनसे ऑर्डर कैसे ले रहे थे? उनसे कोई ना कोई मिलने जाता था, वहां से कोई ना कोई बातचीत हो जाती थी। भाभी जाती थी मिलने, कई बार आतिशी जाती थी मिलने। अच्छा, आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं, इसलिए खास व्यक्तियों के लिए वो कुछ भी लेकिन- कर सकते हैं। लेकिन- उनके लिए तो कोई जी। ना कोई रूल्स है ना एक क्रॉस रेगुलेशन चेक आपको कर लेता हूं, क्या दिल्ली बीजेपी इस बार के चुनाव में कोई चेहरा लेके आके आएगी आगे? है ही नहीं चेहरा इनके पास, लाएंगे कहां से? मैं तो अरविंद उनसे सवाल केजरीवाल पूछ रहा के हूं। खिलाफ है ही नहीं कोई उनसे चेहरा सवाल इनके पूछ रहा पास। हूं, उनसे सवाल पूछ रहा हूं जवाब। 60 से होता तो अब तक ज्यादा ले नहीं विधायक आते। इनके 10 सेकंड, पास 10 हैं। ये 1997 से दिल्ली से सत्ता से बाहर है, अगर इनके पास चेहरा होता तो अब तक आ गया होता। ठीक है बांसुरी जी, मैं कह रही हूँ 60 से ज्यादा विधायक इनके पास हैं और हमारा ही लेंगे फिर इसका मतलब, नहीं, नहीं। इसका मतलब हमारा ही कोई एक लेंगे अब। नहीं नहीं, एक सेकंड, मेरी बात तो पूरी भैया पूरी- छोड़ दो, अरे भैया, हमारा पूरी बात छोड़ तो- दो, अरे अपना बनाओ। सौरभ कोई जी, अपना आरएसएस से ढूंढ के अपना लाओ, बनाएंगे। अपना लेके आओ, कोई हमारा सौरभ भाई, छोड़ दो। क्या बात, मेरे तर्क से इतना डर गए हैं कि बार बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ नहीं रहा है। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ बात तो क्योंकि पूरी करने आप दीजिए हमारे ना। लेते रहते हैं ना, अरे इसलिए। कोई बात, अच्छा आपको विश्वास नहीं अपने वालों पे? अब विश्वास क्या, आप ईडी के छापे डालते हैं बेचारों के चलिए, मैं ऊपर, वो अपनी क्या बात पूरी करेंगे? कर लूं या फिर मेरे तर्क आप से हमारे नहीं इतना- नहीं नहीं, बेचारे एक सेकंड देखिए, अब ये राजकुमार बीजेपी से सवाल है मैं क्रॉस बस- चेक हाँ, का। तो जी मैं जी वही कहना जी चाह जी रही हूँ। देखिए, क्योंकि एक राजकुमार आनंद पे छापा पड़ा ईडी का, उसको ले गए। दूसरे मतलब आप दूसरे हमारे ये करतार सिंह तंवर के ऊपर अन्याय इनकम है। टैक्स का छापा पड़ा, एक उसको ले गए। कट सी डिमांड। अच्छा सुनिए मेरी बस एक छोटी नहीं, सी मैं बात। आपको, आपने बोला अच्छा, कट सी डिमांड, उनको पर्ची तो 10 ये सेकंड। छोड़ चुके हैं, लेकिन मैंने मेरे कहा पास मेरे समय- तर्क की तीव्रता से इतना डर गए। चलिए, मैंने कहा ना 60 से ज्यादा विधायक इनके पास है, लेकिन इतना ज्यादा टैलेंट का अकाल पड़ा हुआ है कि अभी तक एक भी इसीलिए हमारे ले रहे हैं, मुख्यमंत्री इसीलिए हमारे बनने दो के और लिए ले कोई गए। नहीं है, शुक्रिया। इसलिए 177 दिन तक रिजाइन भी नहीं करा। सुनिए। रही बात भाजपा की, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप चिंता मत करिए, चेहरों का भरमार है। अच्छा अब मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।